नमस्कार साथियों, आप सब लोग का स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। मैं हूं कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। जैसा कि थंबनेल से पता चल रहा है कि तुलसीदास का दार्शनिक सिद्धांत। तो दोस्तों, तुलसीदास का दार्शनिक सिद्धांत आखिर क्या है, तो आज इस पर चर्चा करते हैं। प्रस्तुत है छोटी सी चर्चा, तुलसीदास का दार्शनिक समाज दर्शन या दार्शनिक सिद्धांत या समाज दर्शन या दार्शनिक विवेचना, कई नामों से इसे हम कह सकते हैं। तुलसी साहित्य का जितना महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से है, उससे कम महत्व या सामाजिक दृष्टि से नहीं है। तुलसी का कम महत्व ऐसा नहीं है कि कम महत्व हो, सामाजिक दृष्टि से भी उतना ही महत्व है। कहने का तात्पर्य यह है, तुलसी का भक्ति मार्ग ठोस सामाजिक दर्शन पर आधारित है। उन्होंने सामाजिक समस्याओं की कहीं भी उपेक्षा नहीं की। रामचरितमानस का प्रारंभ की ही संसार की दारुण विपत्ति के वर्णन और प्रभु के द्वारा उसके निवारण की संभावना से हुआ है। तुलसी के सामने एक ऐसा समाज है जिसमें शासक स्वेच्छाचारी है, शासन हिंसा पर आधारित है, अनीति और अत्याचार ही शासक वर्ग के क्रियाकलाप हैं। सारा संसार आचरण भ्रष्ट हो गया है। धर्म के विनिर्मूल के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं। जब तप, भक्ति, योग, वैराग्य, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य समाप्त हो गए, चोरों, जुआरियों और लंपटों की वृद्धि हो रही है। धर्म की अत्यधिक ग्लानि देखकर पृथ्वी व्याकुल हो गई। समाज का यह रूप उन्हें मान्य नहीं है। समाज का जो आदर्श रूप उनकी मानसिक कल्पना में साकार था, उसका विस्तृत वर्णन उन्होंने राम राज्य की स्थापना के रूप में किया। राम राज्य वर्णन के प्रसंग में तुलसी का समाज दर्शन एक व्यवहारिक रूप से हमारे सामने आता है। तुलसी ने परंपरागत भारतीय समाज की व्यवस्था के अंतर्गत अपने युग की समस्याओं का समाधान प्राप्त करने की चेष्टा की है। भारतीय समाज व्यवस्था में सबसे बड़ी उपलब्धि वर्णाश्रम है। राम राज्य की स्थापना के साथ ही तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा की है। आश्रम धर्म, ये जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास क्रमशः मानव व्यक्तित्व के उन्नयन के विधान हैं। और तुलसी की दृष्टि में वर्ण व्यवस्था सामाजिक मर्यादा और लोकहित की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह व्यवस्था अपने वास्तविक रूप में ऐसे समाज में ही प्रतिष्ठित हो सकी थी जिसमें परस्पर भेदभाव न हो। इसलिए तुलसी के आदर्श समाज में कोई किसी से बैर नहीं रख करता। इस समाज में विषमता समाप्त हो गई। सब लोग परस्पर प्रेम करते हैं, न दुखी है, न दीन है, न कोई भूखा है, न कोई व्याकुल है, न कोई कुलक्षण है। कहने की आवश्यकता यह नहीं है कि तुलसी द्वारा चित्रित यह समाज महात्मा गांधी की सर्वोदय समाज के कितने निकट है। गांधी के सर्वोदय समाज का आधार भी भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। वे सत्य और अहिंसा के बल पर सर्वोदय का स्वप्न देख सके। सर्वोदय समाज में व्यक्ति सभी प्रकार के शोषण से मुक्त माना गया है। उसकी सभी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की संभावना की गई है। यही नहीं है कि सर्वोदय समाज के सभी के चरम कल्याण को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है। तुलसी ने भी सभी के कल्याण का चित्र प्रस्तुत किया है। उनकी सर्वोदय का आधार भी आध्यात्मिक है। जिस समता की बात तुलसी ने की, वह राम के प्रताप से स्थापित होती है। राम मानवता के चरम विकसित आध्यात्मिक गुणों की समष्टि हैं, जो पीड़ितों के हित के लिए अवतार लेते हैं। लोग पीड़ित का मूलाक्षेद करने में कटिबद्ध रहते हैं, जिनका प्रत्येक आचरण नीतियुक्त होता है, जो सदैव धर्म रथ पर आसीन रहते हैं, जो मर्यादावादी हैं। यह होते हुए भी तुलसी के राम राज्य की ओज राम राज्य को आज भी आदर्श और सामाजिक व्यवस्था के साथ रखकर नहीं देखा जा सकता। आज का समाजवादी पूंजी और उसके स्थापित पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति शत्रुता भाव रखता है। राम राज्य में कोई किसी से बैर नहीं करता, किसी का स्वार्थ दूसरे से नहीं टकराता। राम राज्य में प्रतिष्ठित समाज समता वर्ग संघर्ष का परिणाम नहीं है, वह राम के व्यक्तित्व को प्रभाव स्वरूप स्थापित हुई, जिसमें चारों वर्णों की स्थिति मान्य है। गांधी भी वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं, उसे ही सच्चा समाजवाद मानते हैं, किंतु उनके वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं कर्म है। वे वर्ण परिवर्तन में विश्वास करते हैं। जन्मजात
ब्राह्मणत्व उनकी दृष्टि में तभी ब्राह्मणत्व मान्य हो सकता है जब बड़ा होने पर वह ब्राह्मणत्व या ब्राह्मणोचित गुण प्राप्त कर ले। तुलसी इस सीमा तक नहीं जा सकते थे। उनके सामने प्रश्न यह नहीं था ब्राह्मण जब विधिवत अपने धर्म का पालन करेगा तो ब्राह्मणत्व अवश्य प्राप्त करेगा। सभी वर्णों के लोग अपनी परंपरागत कार्यों में रहेंगे तो परस्पर स्वार्थगत संघर्ष भी न होंगे। कदाचित ब्राह्मण संस्कृति के उच्च आदर्श से पूर्ण प्रभावित तुलसी का मन यह मानने को तैयार नहीं था कि शूद्र भी नाना प्रकार के जब तब व्रत करें और उच्च आसन पर बैठकर पुराणों का उपदेश दें। वे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्यादा का पालन करते हुए देखना चाहते थे। उनके द्वारा जो चित्रित समाज में प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक एक मूल्य निर्धारित है। निषादराज, केवट, कोल किरात, शबरी, गीध यानी जटायु निम्न वर्गीय तथा वशिष्ठ, राम, जनक उच्च वर्गीय सभी प्रकार के पात्र सामाजिक स्थिति के प्रति सचेष्ट और सजग हैं। उदाहरण के लिए हम इनके चरित्रों को समझते हैं कि आखिर इस चरित्र को क्यों रखा रामचरितमानस में, आखिर वो समाज को क्या देना चाहते थे। तो निषाद राज मुनि वशिष्ठ को अपना परिचय देते हुए दूर से ही प्रणाम करते हैं। केवट के गुण प्रेम की सार्थकता राम के पद पखारने में ही है। कोल किरात आदि बनचर अपनी सामाजिक हीनता से भली भांति अवगत हैं। शबरी जानती है कि वह अत्यंत नीच जाति और मूढ़ बुद्धि वाली हैं। गीध तो पक्षियों में भी अधम और मांसाहारी है। इसी प्रकार गुरु वशिष्ठ दशरथ मृत्यु और राम वनवास के पश्चात अपने विज्ञान के प्रकाश से सभी का शोक निवारण करके और स्वयं राजकार्य संचालन करते हुए राजनीतिक और सामाजिक श्रेष्ठता का प्रमाण देते हैं। राम सदैव बड़ों का आदर और छोटों के प्रति स्नेह। चित्रकूट में जनक के पहुंचने पर समस्या के समाधान का दायित्व उन्हीं पर छोड़ा जाता है और इस प्रकार उनकी सामाजिक श्रेष्ठता स्वीकार की जाती है। भरत जी तो एक ही जनक और गुरु के पिता श्रेष्ठ स्थान प्रदान करते हैं। प्रभु प्रिय पूजे पिता सम आपहु कुलगुरु समहित माय न बापू। प्रभु प्रिय पूज पिता सम आपू कुलगुरु समहिय माय न बापू। तुलसी के समाज का आधार यही सामाजिक मर्यादा है। समाज के अंतर्गत अनेक प्रकार के स्तर उन्हें मान्य हैं, किंतु उन्होंने इन विविध स्तरों को प्रेम के आधार पर समभूमि पर प्रतिष्ठित किया। प्रेम के क्षेत्र सभी समान धरातल पर हैं। राजा, प्रजा, स्वामी, सेवक, ऊंच नीच की सामाजिक सत्ता ही नहीं रहेगी, ऐसी कल्पना मध्य युग में नहीं की जा सकती थी। तुलसीदास ने जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था की परंपरागत मान्यता को स्वीकार करके उसी के अंतर्गत अपने युग की सामाजिक परंपराओं को सुलझाने की चेष्टा की, उस प्रकार राजतंत्र को प्राचीन परंपरा को स्वीकार करके वृहद सुशील साम्राज्य के अंतर्गत राजनीतिक समस्याओं का समाधान देने का प्रयत्न किया। उसके लिए एक ओर तो उन्होंने राजा में आदर्श गुणों की प्रतिष्ठा की, दूसरी ओर प्रजा में राजा की पूर्ण निष्ठा की भावना जागृत की। आदर्श राजा साधु, सुजान, सुशील होता है और उसके अनितिमय आचरण पर प्रजा को बोलने का अधिकार होता है। उसे प्रजा के दुख का सदैव ध्यान रहता है। वह स्वेच्छाचारी नहीं होता, वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। वह अवसर के अनुकूल साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियों का प्रयोग करता है। वह लोक पीड़ितों के नाश के लिए सदैव सन्नद्ध रहता है। वह अपनी सफलताओं का श्रेय अपने सहयोगियों को देता है, गुरुजनों का सम्मान करता है, अपनी जन्मभूमि के प्रति अगाध श्रद्धा रखता है। ऐसे राज में ईश्वर का अंश मान्य होना चाहिए। ऐसे राजा के प्रति प्रजा में पूर्ण भक्ति और निष्ठा होना स्वाभाविक है। प्रजा वत्सल राम के राजा होने पर अयोध्यावासी जहाँ तहाँ तक उनका गुणगान करते हैं और एक दूसरे को उनके प्रति भक्ति भाव रखने की शिक्षा देते हैं। गांधी के सर्वोदय समाज और तुलसी के आदर्श समाज में दोनों अन्य अंतर भी हैं, जिन्हें सदैव दृष्टि में ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी आधुनिक बुद्धिवाद के प्रभाव से बच नहीं सके, इसलिए वे वर्ण परिवर्तन में विश्वास करते हैं। बुद्धिवाद के प्रभाव के कारण ब्राह्मण को तब तक ब्राह्मण नहीं मानते जब तक उनमें ब्राह्मणोचित गुण ना हो।
तुलसी परंपरागत सामाजिक मर्यादा को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। वे वेद विहीन ब्राह्मण को पूज्य भी घोषित करते हैं और सर्वगुण प्रणीत शूद्र को भी त्याज्य मानते हैं। उनकी यह मान्यता मूल में मध्य युग की श्रद्धामूलक दृष्टिकोण ही कार्य करता है, हुआ प्रतीत होता है। दूसरा बड़ा अंतर यह है कि तुलसी को समाज में संघर्ष की संभावना केवल शासक और शासित में लक्षित होती है। पूंजीवादी वर्ग से शोषण की चेतना उन्हें भी नहीं थी। वे शासक को ही शोषक के रूप में देखते हैं। गांधी जी पूंजीवादी वर्ग के शोषण से पूर्णतः अवगत हैं। उनकी उपस्थिति को अहिंसा के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। यहाँ भी तुलसी की सीमाएं हैं। मध्य युग सामंतीय युग था। पूंजीवादी वर्ग का सामाजिक जीवन पर प्रभाव आज उस समय नहीं था। पूंजीवादी मशीन की युग की एक उपज है। तात्पर्य यह है कि तुलसी का राम राज्य ठीक वही नहीं है जो गांधी का सर्वोदय समाज या राम राज्य बनता है। दोनों परंपरागत भारतीय समाज व्यवस्था की सीमाओं में ही अपने युग की समस्याओं का समाधान देना चाहते हैं। दोनों ही नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व देते हैं। दोनों वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। आदर्श समाज व्यवस्था की प्रतिष्ठा दोनों ही राम राज्य के आदर्श पर करना चाहते हैं, किंतु तुलसी की चेतना मध्य युग की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती थी। साथ ही गांधी की दिव्य दृष्टि सुदूर अतीत की आदर्श भावना को परिकल्पित करते हुए वर्तमान युग की जीवन की अपेक्षा नहीं कर सकती थी। इसलिए विभिन्न वर्गों की सामाजिक मर्यादा की समता उनके द्वारा किए जाने वाले श्रम के समान महत्व को आधार पर प्रतिष्ठित करते हैं। जबकि तुलसी भक्ति और प्रेम के क्षेत्र में सभी वर्गों की समता की बात करते हैं। सभी लोगों को भगवान की कृपा प्राप्त करने का समान अधिकार है। किंतु जीवन के अन्य क्षेत्रों में इस समता की बात तुलसीदास जी नहीं करते हैं। विषमता होने की बात अवश्य करते हैं, किंतु यह विषमता होने की बात कदाचित इस अर्थ में मान्य है कि स्वार्थगत संघर्षों की संभावना न होने से कोई किसी से विद्वेष नहीं करता। संयुक्त परिवार यानी हम बात करें भारतीय कुटुंब की या परंपरा की, जो भारतीय समाज व्यवस्था का एक मूल आधार रही है। वर्ण व्यवस्था के साथ ही सम्मिलित कुटुंब की मर्यादा का पालन भारतीय धर्म शास्त्रों में अनिवार्य माना गया है। तुलसी ने राम के परिवार के रूप में आदर्श कुटुंब का चित्र प्रस्तुत किया है। तुलसी का आदर्श मुख्यतः कुटुंब मुख्यतः चार बातों पर आधारित है। एक, पतिव्रत, और इस नियम का पालन न केवल राम के परिवार में होता है वरन राम राज्य में पुरुष मात्र एक पत्नीव्रती है। स्त्री मात्र मन वचन कर्म से पति हित में रत है। अगर हम दूसरी बात पर कहें, दूसरे नंबर की बात करें तो पूज्यों और गुरुजनों के प्रति सेवा और सहयोग की भावना। राम के प्रति छोटे भाई पूज्य बुद्धि रखते हुए उसकी सेवा करते हैं। तीसरी बात, बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह। भगवान राम अपने सभी छोटे भाइयों से स्नेह करते हैं और नाना प्रकार की नीतियों का उपदेश देते हैं। चौथी बात, स्वावलंबन। यद्यपि राम के महल में सेवा विधि में कुशल अनेक दास दासी, किंतु सीता गृह परिचर्चा का सारा कार्य स्वयं करती है। दोस्तों, उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तुलसी के समाज दर्शन का मूल आधार वर्ण व्यवस्था, आश्रम, धर्म, आदर्श, राजतंत्र, सम्मिलित कुटुंब परंपरा है। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा भी इन्हीं सामाजिक संस्थाओं को मान्यता देती आई है। तुलसी ने अपने युग के इन्हीं सभी संस्थाओं को छिन्न भिन्न होते देखा था। उन्हें हार्दिक ग्लानि हुई थी। उन्होंने इनके आदर्श लोक सम्मत रूप की प्रतिष्ठा राम राज्य के चित्रण के माध्यम से की थी। तुलसी का नारी विषयक दृष्टिकोण आखिर क्या है? दोस्तों, इस पे सवाल बहुत उठते हुए आए हैं। यह एक यूं कहूँ तो राजनीति का भी मुद्दा बहुत गर्म हो चुका है भारत में। यूं कहूँ तो यह मुद्दा बहुत उठाया गया है भारत में। मानस के अंतर्गत अब मैं कहूँ तो रामचरितमानस में अनेक अवसरों पर तुलसी ने नारी की निंदा की है। क्यों की है? इसके पीछे भी अपना एक कारण है दोस्तों। महाराज दशरथ
नारी का विश्वास करके पश्चाताप करते हैं। अयोध्यावासी नारी स्वभाव को आग्रह और अज्ञेय मानते हैं। भरत जैसे पवित्र व्यक्ति नारी को सकल कपट अंग अवगुण खानी कहता है। रावण स्त्रियों में 8 अवगुणों साहस, अमृत, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया की स्थिति को शाश्वत मानता है। सती अनुसैया नारी को सहज अपावन मानती, शबरी नारी को अधमों में अधम मानती है। समुद्र ढोल को नारी को ढोल गंवार शूद्र की कोटि में रखता है। भगवान राम स्वयं नारी को साक्षात माया मूर्ति मानते हैं और उसे भी अवगुणों के मूल तथा दुखों की खान खान कहते हैं। गौतम पत्नी अहिल्या में नारी अपावन कहकर अपना परिचय देती है। यह कहना यह है कि कथन तुलसी के न होकर के विशेष परिस्थितियों में पड़े हुए व्यक्तियों को समझने चाहिए कि अधिक युक्ति संगत नहीं प्रतीत होता है। जब विविध पात्रों के कथनों के आधार पर तुलसी के राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया जा सकता है तो कोई कारण नहीं है ऐसा, कोई युग हो तो कोई ऐसा कारण नहीं है। लेकिन बातों के द्वारा नारी विषय विचारों के दायित्व से तुलसी को अलग कर दिया जाए। तुलसी विशिष्ट नारी पात्रों में कौशल्या, सुमित्रा, सीता, तारा, मंदोदरी की श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं, किंतु सामान्य नारी जाति के प्रति उनके विचार ठीक न वही हैं जो मध्य युग में सामंतों और महात्माओं के हैं। वसुधा पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में समाज में स्त्रियों का गौरवपूर्ण स्थान था। ऋग्वेद में नारी अर्थवाचक मेना शब्द का प्रयोग हुआ। यास के अनुसार पुरुष का आदर करते हैं और स्त्रियों के मेना कहते हैं। लौकिक संस्कृत में मान्या शब्द मेना से बना हुआ है। सूत्र महाकाव्यों और स्मृतियों के युग में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समक्ष न रही। मनुस्मृति में नारी स्वातंत्र का घोर विरोध किया गया। संभवतः कारण शकों और संथिनियों का आक्रमण रहा हो सकता है। पाश्चात्य भाष्यों की रचना में युग में 500 से 1000 ईस्वी तक क्रमशः स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का हर्षोन्मुख होने के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। यह युग की विदेशी आक्रमणों का युग रहा है। शकों और हुणों के व्यापक आक्रमणों से भारतीय सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होने लगी थी। राजपूत काल और मुसलमानी शासन काल में स्त्रियों को शिक्षा, सामाजिक मर्यादा यानी सभी प्रकार के संस्कारों से वंचित होना पड़ा। प्रकट है कि स्त्रियों की हीन अवस्था आरंभ बाहरी आक्रमणों के साथ ही होता है। इन आक्रमणों से आत्मरक्षा की भावना प्रधान हुई। हमारा सामाजिक दृष्टिकोण संकुचित होने लगा। तुलसीदास जी ने नेत्रों के सामने जो युग चित्र उपस्थित किया था वह हमारी हीन अवस्था का था। निरंतर घरों के चार दीवारी में बंद रहने के कारण स्त्रियों के स्वभाव और दृष्टिकोण में संकीर्णता आना स्वाभाविक था। पराजय, दासता, दरिद्रता, सामाजिक विशृंखलता के कारण युग में आत्मरति की भावना प्रबल हो गई। मुगलों के प्रभाव से भारतीय सामंत भी विलासी होने लगे। स्त्रियों का मूल्य विलासिता के विविध उपकरणों से अधिक न था उस समय। घोर चारित्रिक पतन के युग में तुलसी ने देखा नारी विवश नर सकल गोसाई नाचहि नट मरकट की नाई। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी भजय नारी पर पुरुष अभागी। सौभागिनी विभूषण हीना विधवन के सिंगार नबीना। बहु दाम सावर धम जति विषय हरि लीन न रही कीर्ति। इस विषय वासना की वृद्धि में मूल में उन्होंने नारी को देखा। साधना के क्षेत्र में बौद्ध सिद्धों, वैष्णवों, सहजियों के चारित्रिक पतन के मूल में उन्हें नारी की मूर्ति ही दिखाई दी। पुरुष में आसक्ति उत्पन्न करने की नारी जाति की सहज क्षमता स्वयं सिद्ध है। स्त्रियों को दी जाने वाली संज्ञाएं इस सत्य की सार्थकता स्वयं प्रमाणित कर रही थी। वह वामा है क्योंकि वह सौंदर्यता को बिखेरती है। वमति सौंदर्यम, वह सुंदरी है क्योंकि उसको देखने सुअंग गीला करना। और अभी मनुष्य का हृदय द्रवित करना, गीला करना तात्पर्य वह ललना है क्योंकि उसमें इच्छा प्रबल होती है। वह प्रमदा है क्योंकि वह हल्के से हल्के भाव से पुरुष को उत्तेजित कर देती है। भक्त साधक तुलसी ने नारी जाति को साक्षात माया मूर्ति के रूप में देखा। निश्चय ही उसका नारी विषयक दृष्टिकोण अधिक स्वस्थ नहीं कहा जा सकता, किंतु ध्यान यह रखना होगा कि तुलसी का नहीं मध्य युग की नारी विषयक दृष्टिकोण है।
तुलसी सामान्य नारी की मर्यादा को निर्धारण में अपने युग की सीमाओं से आगे न जा सकी। यह निंदान है कि उन्हें नारी की पराधीनता बहुत गहरे कहीं पीड़ित भी करती थी। ऐसा न हो कि वह यह न कहते हैं कि सृज नारी जग माही, कत विध सृज नारी जग माही, पराधीन सपनों सुख नाही। यह अवश्य है कि पीड़ा के बावजूद वह स्वतंत्रता का समर्थन नहीं कर सकते पीड़ा के बाद। अब दोस्तों बात करें तो उपसंहार के संबंध में मूल्यांकन करते हैं तुलसीदास के साहित्य का। तुलसीदास के उन्होंने क्या देखा, भारतीय संस्कृति समाज किस तरह से सुधार हो सकता है मध्यकाल में, तो उसके अब उपसंहार की बात करें। तुलसी का काव्य भारतीय संस्कृति के सच्चे स्वरूप प्रत्यक्ष करता है। उनका दृष्टिकोण समन्वयवादी है। समन्वयवाद भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तुलसी ने विविध दार्शनिक सिद्धांतों, साधनों, पंथों, उपासना पद्धतियों, काव्य रूपों, शैलियों का समन्वय उपस्थित करते हुए वे अपने युग की परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर भक्ति मार्ग की सापेक्ष श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। उनका भक्ति मार्ग व्यक्तिगत चारित्रिक उन्नयन के साथ सामाजिक कल्याण की भी क्षमता रखता है। वह पूर्ण जीवन दर्शन है। तुलसी ने अपने समसामयिक जनजीवन को अत्यधिक निकटता से देखा है। उच्च संस्कारों से युक्त होने पर भी उनके हृदय में भारतीय लोक जीवन के सभी स्तरों के प्रति प्रगाढ़ ममता है। वे लोक विश्वासों, लोक भावनाओं का आदर करते हैं। उनका दृष्टिकोण उदार है, किंतु उनकी उदारता परंपरागत संस्कारों से युक्त एक मध्यकालीन ब्राह्मण की उदारता है। युग की यथार्थ भूमि पर खड़े होकर उन्होंने आदर्श के अनंत आकाश को अपनी सहज मानसिक कल्पना में उतार लिया। महिमा में तुलसी का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। कबीर में धरती की रुज वक्रता है, सूर में सागर की अतल गहराई, किंतु तुलसी में धरती की गंध, सागर की विशाल वक्ष स्थल पर मचलने वाली उर्मियों की तरलता और अनंत आकाश में हीरक कुसुमों की रजत आभा का अद्भुत संयोग है। वे भक्त, कवि, समाज व्यवस्था, दार्शनिक सभी कुछ समाज का गंभीर अनुभव है। इसलिए काव्योक्तियां जीवन की भिन्न परिस्थितियों की समीक्षा प्रस्तुत करती हुई लोकोक्तियां बन गई। तुलसी की सबसे बड़ी विशेषता है कि मनुष्य की उच्चता पर अखंड विश्वास। इसलिए हर्षोन्मुख युग जीवन के बीच उन्होंने दिव्य मानव मूर्ति की प्रतिष्ठा की। इसलिए वे मनुष्य, भगवान और ब्रह्मा में इसलिए हर्षोन्मुख युग जीवन के बीच उन्हें दिव्य मानव मूर्ति की प्रतिष्ठा की। इसलिए वे मनुष्य, भगवान और ब्रह्मा में एकता स्थापित कर सके। कबीर ने मध्य युग की विकृतियों को निकटता से देखा। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहारिक स्तर पर उन्हें अनेक रूढ़ियां दिखाई पड़ी। उन्होंने आंखों देखी पर विश्वास किया। मनुष्य की दुर्बलताओं के सघन धुंध में उन्होंने पूर्ण मानव के सामाजिक और व्यक्त रूप में दर्शन न हो सके। उन्होंने सारा संसार रूढ़ी पुंज और बाह्य आडंबरमय पथभ्रष्ट मनुष्योचित गुणों से च्युत प्रतीत होता है। इसलिए वे अपनी आदर्श समाज के अवधारणा को मूर्त नहीं कर सके। जैसी सारे संसार में केवल आध्यात्मिक प्रेम की सत्यता पर विश्वास कर सकें। सांसारिक प्रेम को भी उन्होंने स्वीकार किया, किंतु केवल इस रूप में कि वो आध्यात्मिक प्रेम की अनुभूति का माध्यम हो सकता है। सूर ने संसार को स्वीकार किया, किंतु केवल प्रेम के संसार में सत्यता ही मान्य हो सकी। उनकी दृष्टि में एकनिष्ठ, दिव्य और निस्वार्थ प्रेम को धारण करने वाला कुंठा रहित समाज सत्य है, बस इसके आगे नहीं। तुलसी के सामने विकट परिस्थितियां थी। मनुष्य की उच्चता पर जनता को विश्वास नहीं रह गया। देवत्व और मनुष्य के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। समाज में समता, सहयोग, मर्यादा, प्रेम की प्रतिष्ठा की संभावना में जनमानस का विश्वास नहीं रह गया था। तुलसी ने अपने मानस में तत्कालीन विकृत समाज के यथार्थ के रूप को चित्रित ही नहीं किया, उन्हें आदर्श समाज में परिणत करने का सुगमतम मार्ग भी दिखाया। उन्होंने कबीर के हृदयस्थ आत्म राम को स्थूल जगत में दशरथ राम के रूप में मूर्त की। भावना के भगवान क्रियात्मक जगत के में मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर प्रकट हुए। मनुष्य की संभावनाओं पर विश्वास न करने वाला प्राणी युगांत की कल्पना करता हुआ ऐसा जीवन बिंदुओं में सृष्टि करता है जिनसे कोई रेखा नहीं बनती। तुलसी ने कलयुग को, युग की विकृतियों को
संभाव्य मानव राम के बल पर चुनौती दी। वे कलयुग से युग की यथार्थ की घबराकर गोलोक में पलायन न कर सके। वैकुंठ से अधिक उन्हें अयोध्या प्रिय थी। निर्गुण से अधिक उन्हें सगुण मान्य था। मुक्ति से अधिक उन्हें भक्ति काम्य थी। उन्हें जगदीश राम से कम प्रिय महिष राम न थे। यह सब संभव हुआ उन्हें मनुष्य और उसके विकास की संभावना पर विश्वास था। मध्य युग का अन्य कोई कवि लोक मंगल को काव्य में रखकर उसकी सिद्धि में न अपने काव्य की सार्थकता न देख सका। सर्वहित को अपनी सर्वहित को अपनी भणित का उद्देश्य न बना सका। समस्त संसार को निज प्रभु में न देख सका। व्यक्ति व्यक्ति के बीच दूरी को मिटाकर समता का आदर्श प्रस्तुत न कर सका। समग्र हिंदी साहित्य में तुलसी की काव्य साधना अद्वितीय है। उन्हें काव्य आकाश का सूर्य कहना उनके महत्व को कम करना होगा। सूर्य का प्रकाश तो उसके अस्त होने के साथ तिरोहित हो जाता है। ऐसा सूर्य कहाँ जो अस्त होने के बाद समस्त संसार को प्रकाशित कर सके। हो सकता है सूर्य तुम्हारे संग कैसे, हे तुलसीदास, होने पर भी अस्त तुम्हारा छाया जग में अतुल प्रकाश। दोस्तों इसी के साथ आप सभी लोग का धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहें। मैं हूं कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत आप सभी लोग का धन्यवाद।